को आप कैसे जानते हो, राइट? कि मार्स एक्चुअली एक ऐसा प्लैनेट है ना कि जहाँ पे मार्स को आर्मी कमांडर बुलाया गया, राइट? कि मार्स ऐसा पर्सन है या फिर मार्स की जो पर्सोना है ऐसा प्लैनेट है कि जिसके अंदर एनर्जी बहुत है, ठीक है? आप जो बोलोगे जब बोलोगे वो कर देगा, ठीक है? मार्स का काम ही यही है कि एग्जीक्यूशन में एनर्जी लेके आना, ठीक है? तो जब भी मार्स आपके चार्ट में पावरफुल होता है, आपके अंदर एक आग बहुत अच्छे से जलती है, राइट? आप देखोगे मार्स की दो राशि कौन सी है, एक तो है एरीज और दूसरी है स्कॉर्पियो। दोनों क्या करती है? एरीज राशि जो है इनिशिएट करती है, राइट? कोई भी काम में स्टार्ट करने के लिए एक पुश चाहिए होता है, एक पावर चाहिए होता है, राइट? वो सारी चीजें मार्स आपको देता है। और स्कॉर्पियो में क्या होता है? स्कॉर्पियो में चीजें ट्रांसफॉर्म करनी होती है, जोड़ तोड़ के नई बनानी होती है, राइट? या फिर नई चीजों को तोड़ के या फिर पुरानी चीजों को तोड़ के ट्रांसफॉर्म करना होता है, राइट? तो इसके लिए, सब चीज के लिए आपको चाहिए एनर्जी, आपको चाहिए पावर, राइट? पावर कौन प्रोवाइड करेगा? वो है मार्स, ठीक है? अभी हम मार्स बात करेंगे कि 12 अलग अलग घरों में कैसा काम करेगा, ठीक है? सबसे पहली बात अगर करें, मार्स अगर लग्न में है, ठीक है, तो पहली बात ये है कि मार्स आपके बॉडी में जो खून है ना, जो हीमोग्लोबिन है, उसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है? तो अगर मार्स लग्न में है तो आपका हीमोग्लोबिन बहुत ही अच्छा होगा, राइट? और आपको हेल्थ इश्यूज आपको वैसे नहीं होंगे कभी कुछ भी हो गया, राइट? पर जब भी आपका हेल्थ इश्यूज आएंगे वो बहुत सी सडन होगी, राइट? हो सकता है कि हार्ट अटैक आए और सडन है, ठीक है? सडन वाली सारी चीजें होगी, राइट? कि जो एनर्जी के रिगार्डिंग में, राइट? और मार्स जब भी लग्न में है तो आपके अंदर कुछ ना कुछ करने की एनर्जी बहुत अच्छे से रहती है, ओके? जब भी आप बायोलॉजी पढ़ते हो तो आपको पढ़ाया जाता है कि आपकी बॉडी में एनर्जी, राइट, एटीपी के थ्रू सिंथेसाइज होती है, राइट? एटीपी के थ्रू आपके बॉडी में कैलोरीज बर्न होती है और एनर्जी आती है, ठीक है? तो मार्स जब भी लग्न में है तो आपके बॉडी का मेटाबॉलिज्म रेशियो, राइट, बहुत ही ज्यादा हाई होता है, राइट? कि आपकी बॉडी ज्यादा फैट स्टोर नहीं कर सकती है, राइट? वो फैट जैसे स्टोर करेगी, मार्स उसको बर्न कर देगा, उसकी एनर्जी को बर्न कर देगा, ठीक है? वही बर्न हो गई एनर्जी, वो आएगी कहाँ पे, राइट? आप देखोगे मार्स जिसका ही फर्स्ट हाउस में है, राइट, वो अगर सही से एक्सरसाइज नहीं करेंगे, राइट, सही से लोगों से बात नहीं करेंगे, तो उनको अंदर से गुस्सा बहुत आते रहेगा, राइट? गुस्सा क्यों आता है? क्योंकि एनर्जी है बॉडी के अंदर, राइट? तो आप अगर देखोगे कि डॉग्स है, राइट, यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी आप यूज कर सकते हो कि जितनी भी डॉग ब्रीड्स है, राइट, वहां पे उनकी एनर्जी मैनेजमेंट, राइट, आपको अच्छे से देखनी है, राइट? तो आप हमेशा एक चलित चार्ट बनाओगे और चलित चार्ट में देखोगे मार्स का ट्रांजिट कहाँ पे हो रहा है, ठीक है? तो मार्स के ट्रांजिट से आप डॉग की एनर्जी भी अच्छे से मेजर कर पाओगे, मार्स एंड केतु के ट्रांजिट से, ठीक है? तो एक चीज है कि डॉग्स के अंदर एनर्जी बहुत होती है, राइट? उनको अगर आप सही से घुमाओगे नहीं, सही से वॉकिंग नहीं कराओगे, तो एनर्जी घर में आएगी, राइट? वो एनर्जी घर में कैसे आएगी, राइट? वो मतलब लोगों के ऊपर अटैक्स करेंगे, एग्रेसिव हो जाएंगे, राइट? ये सारी चीजें होती है, राइट? तो आप ये चीज है कि मार्स अगर लग्न में है, राइट, तो ये पर्सन को जिम जाना, राइट, कार्डियो एक्सरसाइजेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं करेंगे तो इनको खुद से अंदर से अच्छा नहीं लगेगा, राइट? क्योंकि बॉडी में खून बनने के लिए, राइट, अच्छी चीजें होने के लिए सर्कुलेशन होना, राइट, एक गर्मी होना, राइट, वो जरूरी है। क्योंकि जब भी आप एक्सरसाइज करते हो आपका फैट बर्न होता है, फैट बर्न होने से एनर्जी आती है, ओके? एनर्जी आना वो मार्स की मेन रिक्वायरमेंट है, ठीक है? तो ये मार्स है लग्न में। अगर यही चीज नवमांशा में हो तो क्या होगा, ठीक है? मार्स अगर नवमांशा में है, राइट, और आपके अंदर एनर्जी बहुत सारी है, राइट, तो ये चीज है कि अगर नवमांशा में आ जाएगा तो आप अपनी एनर्जी को मैनेज करना बहुत अच्छे से जानते हो, राइट? मार्स अगर लग्न के, मतलब मार्स अगर नवमांशा में है तो ये पर्सन अपने गुस्से को, अपनी एनर्जी को चैनलाइज करना बहुत ही अच्छे से जानता है, राइट? अच्छा, जस्ट सेकंड, हाँ। तो ये चीज है कि मार्स जब भी नवमांशा के लग्न में होता है तो आपका ये रोल है कि आप अच्छे से अपना एंगर मैनेजमेंट करो, राइट, और दूसरे लोगों को भी हेल्प करो अपने एंगर को मैनेज करने के लिए, ठीक है? तो एक चीज है कि जब भी मार्स लग्न के नवमांशा में है, ओके, तब ये पर्सन अपनी बीवी से बहुत मार खाता है, ठीक है? सीधी बात बोलता हूँ आपको कि अगर वीनस अगर थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो, राइट, या फिर कोई और पोजीशन में बैठा हो, जुपिटर अच्छा ना हो, राहु अच्छा ना हो, राइट, तो ये पर्सन को शादी के बाद फिजिकल अब्यूज झेलना पड़ता है, राइट? अब्यूज जाननी मैं आपको कैसे बोलूंगा, सी इतना बुरा नहीं है, राइट, डिग्री इतनी खराब नहीं है। आपको अपने लाइफ पार्टनर से थोड़ी सी रफ एंड टफ ट्रीटमेंट मिलेगी, ये चीज है जब भी नवमांशा के लग्न में मार्स है, ठीक है? क्योंकि ये यही डिपेंड करता है कि आपको शादी के बाद या फिर जब भी नवमांशा स्टार्ट होगा
आपके साथ लोग थोड़े से एग्रेसिवली बिहेव करेंगे, ठीक है, और आपको भी थोड़ा सा एग्रेसिवली उनके साथ बिहेव करना है, राइट, एनर्जी के साथ बिहेव करना है, ओके। तो मैरिटल लाइफ के लिए भी बोलेंगे तो ये बहुत ही अच्छा है, right? क्योंकि शादी के बाद आपको संसार चलाना है, जीवन चलाना है, राइट। यहाँ पे आपको मार्स की एनर्जी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मार्स की एनर्जी जितनी पावरफुल होगी, आपका वैवाहिक जीवन बहुत ही अच्छा चलेगा, ठीक है। तो अगर मांगलिक कंसेप्ट की बात करेंगे, ठीक है, तो जब भी मंगल फर्स्ट हाउस में है, फोर्थ हाउस में है, सेवंथ हाउस में है, एट्थ हाउस में है, ट्वेल्थ हाउस में है, तो इन पर्सन को मांगलिक बुलाया जाता है, ठीक है। सी एक चीज है कि मांगलिक किसको बुलाया जाता है, जिसके अंदर एनर्जी बहुत होती है, ठीक है। और मांगलिक लोगों के साथ ही शादी करवानी चाहिए। इसका रिवाज इसलिए है क्योंकि दोनों की एनर्जी बहुत हाई है, राइट, और दोनों आपस में मिलकर कर्म अपने अलग से काट लेंगे, ठीक है। तो ये कंसेप्ट होता है मांगलिक का कि अंदर एनर्जी बहुत ज्यादा है, राइट। अभी सेम चीज मैंने बताई थी कि अगर कुत्ते की एनर्जी आप उनको चलवा के, उनको एक्सरसाइज करवा के ड्रेन नहीं करोगे, तो घर में आपके ऊपर चढ़ेंगे, ठीक है, आपके ऊपर थोड़े से एग्रेसिव हो जाएंगे, ठीक है। सेम चीज है मांगलिक लोगों के केस में, ठीक है। मांगलिक लोगों को कोई ना कोई टास्क मिलना चाहिए। अगर लग्न है, फिजिकल एक्टिविटी जरूरी है, घर का काम करना जरूरी है, राइट, जिम जाना जरूरी है, राइट, ये सारी चीजें करना जरूरी है। और अगर काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो जॉब में कंटिन्यूसली इंडल्ज रहना जरूरी है, ठीक है। ये अगर नहीं करेंगे तो घर में बर्तन बजेंगे, ठीक है, सीधी सी बात है। चलिए सेकेंड हाउस की बात करते हैं। तो सेकंड हाउस एक्चुअली फैमिली लिनियज है, राइट। यहाँ पे जब भी मंगल होगा, राइट, आपकी फैमिली में बहुत सारी एनर्जी है, राइट, या फिर आपकी फैमिली बहुत ही एग्रेसिव है, राइट, वहां पे बहुत ही हॉट हेडेड लोग हैं आपकी फैमिली में, राइट। कि हो सकता है कि ताऊ जी बहुत ही वो मतलब यहाँ पे मार्स और साथ में सूर्य हो, राइट। ताऊ जी बहुत ही बाहुबली रह चुके हैं, राइट, और उसके दबदबे के रिगार्डिंग आपको बहुत ही दबके रखता है अपने घरों पर, ठीक है। तो आपको अपने घर में बहुत ही दबके रहना पड़ेगा। ये चीजें मार्स सेकंड हाउस में कि आपकी फैमिली बहुत ही खतरनाक है। खतरनाक है ना, जस्ट सेकंड, हाँ, यस। खतरनाक यानी कि आपको अपनी फैमिली में ऐसे लोग मिलेंगे कि जो बात बात पे मारने पीटने की, राइट, चीजें खत्म करने की, मारने की, गाली देने की धमकी देते रहते हैं, ठीक है। मार्स सेकंड हाउस, ओके। पर एक चीज है कि मार्स है सेकंड हाउस में तो यही लोग आपको प्यार भी इतना ही करते हैं, राइट। जितना आपको डांटेंगे, जितना आपको सुनाएंगे, जितना आपके साथ बुरा व्यवहार करेंगे, उतना ही आपसे प्यार करेंगे, ठीक है। ये चीज है कि मार्स सेकंड हाउस में फैमिली के साथ बॉन्ड बहुत ही अच्छा होता है, राइट। और अच्छे बॉन्ड के रिगार्डिंग में वही लोग आपको बोलते हैं, राइट। तो अगर कोई आपका अच्छा चाहता है तो तभी जाके वो आपको बोलेगा कि भाई ये कर लो, ये कर लो, ठीक है। अगर कोई आपके बारे में सोचता है नहीं है, किसको आपकी परवाह नहीं है, तो आपके बारे में नहीं बोलेगा या फिर आपको कुछ बोलेगा ही नहीं, ठीक है। ये चीज है मार्स लग्न में सेकंड हाउस है। चलिए अगर यही सेम चीज नवमांशा में हो तो क्या होता है, ठीक है। तो ये पर्सन अपनी फैमिली का कर्ता धर्ता बनता है सेकंड हाउस में, ठीक है। जब भी मार्स सेकंड हाउस नवमांशा में आ जाएगा, तब ये पर्सन ने सब कुछ जीरो से, ग्राउंड से एस्टेब्लिश किया है, राइट। और एक कंट्रोल करने की कैपेसिटी या फिर कंट्रोल करने का अथॉरिटी रखता है पर्सन कि मैंने सपने मतलब अपने परिवार में मैंने सबके लिए चीजें की, राइट। अब जो मैं बोलूंगा वैसा ही होना चाहिए परिवार में, ठीक है। तो एक ऐसा पर्सन है कि जिन्होंने अपने परिवार को जीरो से लेके एक स्पेसिफिक स्पेस पे या फिर स्पेसिफिक चीजों पे लेके आया है, राइट। और वही पर्सन आगे डिसीजन लेगा कि आगे परिवार में किसका क्या होगा, ठीक है। मार्स सेकंड हाउस में, राइट। और ये पर्सन अपनी एक अच्छी लिनेज, राइट, और अपनी एक अच्छी फैमिली बना भी लेते हैं, राइट। क्योंकि अगर आप बात करोगे हिटलर की, राइट, तो हिटलर को चाहे लोग कितना ही क्रिटिसाइज करें, राइट, पर उनका जो हेड में क्लियरिटी थी, राइट, उनका जो डिसीजन लेने का पावर था कि भाई ये चीज होगी तो यही होगी, ठीक है। तो अगर बहुत सारे लोगों की लाइफ में दिक्कत होती है, राइट, कि वो लोग डिसीजन नहीं ले पाते हैं, राइट। अगर डेमोक्रेसी में क्या दिक्कत है मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर बहुत सारे लोगों के हाथ में पावर दे दी जाए, राइट, तो हर कोई अपना अपना परिवार अपनी अपनी चीजें लेके अलग होना चाहता है, ठीक है। पर मार्स इसलिए अच्छा है क्योंकि आप एक पर्सन के अंडर में रह के एक कंबाइंड गोल को साथ में रख के अच्छा काम कर पाते हो, ठीक है। तो यही चीज होती है जब भी मार्स सेकंड हाउस के नौमांशा में है, राइट। आप एक अच्छी फैमिली लिनेज बना पाओगे जहां पे सब लोग आपके अंडर अच्छे से काम करेंगे, ठीक है। हो सकता है कि यहाँ पे मार पिटाई हो सकता है कि आपकी अथॉरिटी की अगर कोई चैलेंज करे, राइट, तो उसके साथ कोई चीजें खराब हो, ठीक है। पर इवेंचुअली आप चीजें बहुत ही अच्छे से बना पाते हो, फैमिली लिनियज बहुत ही अच्छे से बना पाते हो, ठीक है। चलिए थर्ड हाउस की बात करते हैं। जब भी मार्स थर्ड हाउस में है, राइट, तो ये थर्ड हाउस एक्चुअली आपका सबकॉन्शियस का है, सिबलिंग्स का है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज होती है, सिबलिंग्स के साथ कनेक्शंस बहुत ही अच्छा होता है, भाई बहनों के साथ कनेक्शन बहुत अच्छा होता है। मार पिटाई भी होती है, राइट,
सारी चीजें होती है, राइट। पर कनेक्शन बहुत अच्छा होता है। जब भी आपको लाइफ में प्रॉब्लम होती है, डिसीजन लेना होता है, राइट, आप अपने माए भाई बहन पे डिपेंड होते हो, ठीक है, और वो जैसा बोलेंगे आपकी लाइफ में वो चीजें बहुत ही इजीली हो जाएगी, ठीक है। ये चीज है। तो भाई बहन एक लकी चार्म के लिए जैसे काम करते हैं, थर्ड हाउस मार्स, ठीक है। दूसरी बात ये है कि थर्ड हाउस है, मार्स है, तो आप स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग में, आप डिसीजन मेकिंग में बहुत ही क्लियर हो, राइट, कि एक चॉइस है, दूसरी चॉइस है, राइट, आप 1 मिनट से ज्यादा एक डिसीजन लेने में ज्यादा सोचोगे नहीं, ठीक है। तो क्लैरिटी रहती है, राइट। सूर्य भी इतना ही अच्छा काम करता है यहाँ पे, पर मार्स जो होता है ना, उसको डिसीजन कौन सा लेना है परवाह नहीं है, आगे फ्यूचर की परवाह नहीं है, अभी के रिगार्डिंग में कोई भी डिसीजन ले लिया, जो डिसीजन ले लिया उस पर टिक के काम करेंगे और आगे चीजें उनकी हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज है, मार्स थर्ड हाउस में डिसीजन बहुत ही क्लियर होता है। और थर्ड हाउस में अगर साइकोलॉजी की बात करूं, राइट, तो आपका कॉन्शियस ही बहुत ही यस और नो पे काम करता है, ठीक है। ये करना है या फिर ये करना है, ये करना है या फिर ये करना है, ठीक है। कोई मिडिल ग्राउंड नहीं है, राइट। तो क्लैरिटी बहुत अच्छी होती है मार्स की, राइट, यस और नो, इसी में काम करता है, ठीक है। यही चीज अगर नवमांशा में हो तो कैसे काम करेगा, ठीक है। सी अगर नवमांशा में मार्स है, थर्ड हाउस में आ जाएगा, ओके, तो एक चीज है, आप अपने भाई बहनों के लिए बहुत ही अच्छा काम करोगे, राइट। हो सकता है आपके भाई बहन आपके लिए अच्छा काम नहीं किए हो, राइट, पर आप, चाहे उन्होंने आपके साथ कितना ही बुरा किया हो, राइट, आप उनके लिए हमेशा खड़े रहोगे, राइट। और जब भी उनको जरूरत रहेगी आप पैसा भी दोगे, सपोर्ट भी दोगे, ओके। ये चीज है, मार्स जब भी नवमांश में होता है तो आप इवेंचुअली फिगर आउट करते हो कि भाई बहनों के जैसा जो रिश्ते हैं, राइट, वो पैसों के रिगार्डिंग में, प्रॉपर्टीज के रिगार्डिंग में बहुत ही ऊपर है, राइट। ये चीज नवमांशा में होती है। और दूसरी बात, नवमांशा में जब भी मार्स आ जाता है, ओके, तब आप लाइफ में बहुत सारी चीजें ठोक पीट के, राइट, कि बहुत सोचा, राइट, आपने अपने लाइफ में प्रॉब्लम ये होती है कि आपने टाइम पे डिसीजंस नहीं लिए, राइट, और अब जाके आप अपनी लाइफ में ये चीज सीखते हो कि ज्यादा सोचना नहीं है कोई भी चीज करने में, ठीक है। आप कोई भी डिसीजन लो, यस और नो, ठीक है। ये नवमांश में होता है, पर्सन एक्सपीरियंस से सीखता है, ठीक है। पर जब लग्न में है तो ये पहले से ही सीख के आएगा, ठीक है। चलिए, अभी बात करते हैं फोर्थ हाउस की। अगेन फोर्थ हाउस में मार्स होगा, पर्सन मांगलिक है, ठीक है। यहाँ पे जब भी मार्स होगा, पर्सन को कंफर्ट के लिए कुछ ना कुछ करते रहना जरूरी है, ठीक है। तो आप देखोगे ऐसे पर्सन है कि जो शांति से कभी बैठ नहीं सकते, ठीक है। या तो पैर हिलते रहेंगे, हाथ हिलते रहेंगे, सिर हिलता रहेगा, कुछ ना कुछ हिलता रहेगा, राइट। कोई ना कोई एनर्जी वाली एक्टिविटी करते रहनी है, राइट। वो करने से ही उनको शांति मिलेगी। फोर्थ हाउस है, राइट। उनको कंफर्ट ही वहां पे है, राइट। वहां पे जाओगे आप, आपको एक्टिविटी करनी है, जिम करना है, सारी चीजें करती रहनी है, उससे आपको अंदर से सुकून आएगा, राइट। तो एनर्जी बर्न होते रहनी चाहिए, राइट, कार्डियो होते रहना चाहिए, राइट, तब अंदर से सुकून आता है, राइट। मार्स फोर्थ हाउस, और यहाँ पे फोर्थ हाउस में अगर मदर की भी बात करेंगे तो पर्सन का मदर के साथ रिलेशन भी बहुत अच्छा होता है, राइट। हो सकता है कि मदर के रिगार्डिंग में पर्सन ऐसा कुछ सोचे कि मदर को बहुत ही ज्यादा जरूरत है, राइट, मदर के, हो सकता है मदर बीमार हो, राइट, उसके लिए पर्सन बहुत ही अच्छे से एफर्ट मारता है और बहुत ही अच्छे से सेवा करता है फोर्थ हाउस में मार्स की, ठीक है। अगर यही चीज नवमांश में हो तो क्या होगा, ठीक है। सी एक चीज है, आप अपनी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन देखते हो अगर नवमांश में फोर्थ हाउस में मार्स है, ठीक है। पहले आप देखोगे कि आपकी लाइफ में आप लोगों के हिसाब से चलते थे, ठीक है। पर जब भी मार्स का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, राइट, आप अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेते हो और अपने डिसीजंस खुद लेना सीखते हो, ठीक है। और वही चीज है कि फोर्थ हाउस में मार्स आ जाएगा, राइट, तब आप अपनी फैमिली का कंट्रोल, अपनी सारी चीजों का कंट्रोल अपने हाथ में लेते हो, ओके। और अभी आप एक ट्रांसफॉर्मेशन लेके आते हो कि अभी मैं लोगों के हिसाब से नहीं चलूंगा, मेरी मर्जी इंपॉर्टेंट है, मेरा कंफर्ट इंपॉर्टेंट है, राइट, मैं जो बोलूंगा वो इंपॉर्टेंट है, और भाई बहनों में मेरा भी मत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एक चीज है, 4,000 मार्क्स होता है ना, तो पहले भाई बहनों में उनकी कोई सुनता नहीं है, राइट। इवेंचुअली उनका जो ओहदा होता है, उनका जो पावर होता है, उनका जो रॉनेस होती है वो बढ़ती जाती है, ठीक है। क्योंकि ऐसे लोग होते हैं ना कि स्टार्टिंग में बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, पर लाइफ में भाई बहनों ने सही नहीं किया, राइट, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स हुए, उसके बाद बहुत ही रॉ हो जाते हैं, राइट, भाई बहनों के साथ कि भाई ऐसा होगा तो होगा, रहना है तो रहे, बाकी जाए, ठीक है। ये चीज है, मार्स फोर्थ हाउस, ठीक है, राइट। तो लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे, राइट, किसकी वजह से, आपकी एनर्जी की वजह से, क्योंकि अभी फिफ्थ हाउस से एनर्जी निकलती है तो आपको अट्रैक्शन, मतलब आप अट्रैक्ट करते हो लोगों को, राइट, से ऑपोजिट जेंडर को, ठीक है। पर यहीं पे अगर साथ में मर्क्यूरी हो, राइट, साथ में वीनस हो, साथ में राहु हो, राइट, तो आप हर किसी को अट्रैक्ट करते हो, राइट, चाहे मेल हो, चाहे फीमेल हो, चाहे कोई भी हो, ठीक है। तो ये चीज है कि आपके अंदर से वो एनर्जी ड्रेन होती है, मतलब निकलती है, राइट, कि आपके अंदर पास्ट लाइफ का पुण्य इतना सारा है, पास्ट लाइफ की एनर्जी इतनी सारी है, मंत्र की सिद्धि इतनी सारी है कि आप जो भी काम करते हो फुल एनर्जी के साथ करते हो, जो भी रिसर्च करते हो, राइट,
और जो भी रिलेशन में इन्वॉल्व भी होते हो तो उनके लिए सब कुछ करते हो, ठीक है, फुल एनर्जी के साथ। ओके, तो आपको आपकी एनर्जी की वजह से जाना जाता है फिफ्थ हाउस में, कि अगर ये पर्सन को कोई भी काम दे दो, कोई भी रिसर्च दे दो, तो ये 100% करके देगा, राइट। और इनसे फास्ट या फिर इनसे जल्दी कोई और करके नहीं देगा, ठीक है। मार्स है फिफ्थ हाउस में, लग्न में। आगे हम बात करेंगे अगर यही चीज नवमांशा में होगी तो क्या होगा, ठीक है। जब भी मार्स फिफ्थ हाउस के नवमांशा में है, ओके, तब ये पर्सन अपनी लाइफ में बहुत ही ज्यादा मेहनत करके, राइट, अपनी जो हाफ फेज ऑफ लाइफ है यानी 40s या फिर 50s के बाद वापिस से पढ़ाई रिस्टार्ट करता है, राइट। क्यों? क्योंकि उन्होंने आगे की लाइफ में बहुत सारी चीजें देख ली होती है कि पढ़ाई के बिना कोई दिक्कत आ रही है, राइट। या फिर आप देखो कि कोई भी ऐसे लोग जो होते हैं कि जो पढ़ाई रिस्टार्ट करते हैं कुछ सालों के बाद, राइट, तो ये मार्स फिफ्थ हाउस है, ओके। कि बॉडी के अंदर इतनी सारी एनर्जी आती है और नवमांशा में जब भी फिफ्थ हाउस में मार्स आता है, राइट, तब ये वापस से पढ़ने का, वापस से उठने का, राइट, सारी चीजें 0 से 100 तक बनाने का दम रखते हैं, ओके, जब भी नवमांशा में होगा। और आगे ये कैसे काम करेगा जब भी मार्स फिफ्थ हाउस के नवमांशा में है, राइट। तो सी एक चीज है, यहाँ पे शादी हो गई है, राइट, तो सामने वाला पर्सन मांगलिक होना चाहिए, राइट, तो ही आपकी शादी अच्छी चलेगी। अगर सामने वाला पर्सन मांगलिक नहीं है तो मार्स फिफ्थ हाउस नवमांशा वाले बोर हो जाते हैं, ठीक है। और अगर यहाँ पे राहु खराब है, जुपिटर अच्छा नहीं है, ठीक है, और शनि के साथ केतु भी थोड़ा सा अपोजिट बैठा हुआ है, ठीक है, तो ये पर्सन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में जा सकता है, ठीक है, क्योंकि इंटरेस्ट ऐसा रहता है, उनके अंदर एनर्जी इतनी ज्यादा रहती है, राइट। तो आपने बहुत सारी ऐसी अगर चीजें सुनी होगी, राइट, कि स्पेशली मेल्स एंड फीमेल्स में अगर शादी के बाद, राइट, अगर सेक्स ड्राइव को कोई अच्छे से कंपनसेट नहीं कर पाता है, राइट, कि इंटीमेसी को अगर अच्छे सेटिस्फेक्शन नहीं दे पाना, ठीक है, इस वजह से जो भी रिश्ते टूटते हैं और इस वजह से जो भी मैरिटल अफेयर्स होते हैं, राइट, ये मार्स फिफ्थ हाउस का अफ्लिक्शन है, राइट। और सेम चीज होगी मार्स सेवंथ हाउस में, राइट, मार्स एट्थ हाउस में और मार्स ट्वेल्थ हाउस में, ठीक है, ये चीज है। आगे हम बात करेंगे, ये तो हो गई बात नवमांशा की, ठीक है। नवमांशा में मार्स फिफ्थ हाउस में है, राइट, तो आप पढ़ाई वगैरह वापस से स्टार्ट करोगे, राइट, आप अपनी क्रिएटिविटी वापस से स्टार्ट करोगे और आपको बच्चे होने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, ये चीज है। आगे बात करते हैं सिक्स्थ हाउस की, ठीक है। बात करते हैं सिक्स्थ हाउस की ड्यूटीज की, तो यहाँ पे मार्स बहुत ही अच्छा काम करता है, ठीक है। तो बोलने को तो शत्रुघ्नता योग है यहाँ पे, ठीक है, कि आपके सामने कोई भी आएगा, राइट, आप अपनी एनर्जी से, राइट, उसको परास्त करने का पावर रखते हो, ठीक है। मार्च सिक्स्थ हाउस में जब भी लग्न में होता है ना, तो आपको अपने ट्रॉमा ट्रॉमा ही नहीं लगते, राइट, आपको लगता ही नहीं कि आपने लाइफ में कुछ झेला है, राइट। और ये पर्सन, आप अगर इनकी स्टोरी कोई जनरल पर्सन को बताओगे तो ऐसा बोलेगा कि भाई ये तो बहुत ही टफ टाइम से गुजरे हैं, ठीक है। तो ये चीज है, मार्च सिक्स हाउस में जब भी होता है ना, तो आप ऐसी ऐसी चीजों से उभर के आ चुके होते हो लाइफ में, राइट, कि जो एक नॉर्मल पर्सन को तोड़ चुकी होती है, ठीक है। क्योंकि आपके अंदर एनर्जी इतनी ज्यादा है कि आप कभी भी हार नहीं मानते हो, ठीक है। आपके सामने चाहे शत्रु आए, चाहे ड्यूटी आए, चाहे बीमारी आए, आप अपने सेल्फ एफर्ट से सब कुछ को हरा के बाहर आ सकते हो, ठीक है। पर एक चीज है, अगर यहाँ पे साइन की बात करेंगे, जुपिटर का साइन हो या फिर वीनस का साइन है, तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है और थोड़ा सा डिले हो सकता है, बाकी सारी चीजें ऑलमोस्ट सेम रहती है। दूसरी बात, मार्स सिक्स्थ हाउस में कर्जा भी देता है, ठीक है, और सिक्स्थ हाउस में ऐसे एनिमीज देता है कि जो मुंह पे आके लड़ते हैं, ठीक है। दूसरी बात यह है कि कर्जा कैसा होता है, ठीक है, कर्जा होता है फैमिली का, कर्जा होता है दोस्तों का, ठीक है, जो उनको चुकाना पड़ता है, ठीक है, मार्स सिक्स्थ हाउस में। तो दोस्तों से पैसे लेके चुकाने का काम, राइट, ये मार्स सिक्स्थ हाउस है। तो आपको अगर पैसा देना है, राइट, तो ऐसे पर्सन को दो जिसका मार्स सिक्स्थ हाउस में है, राइट, वो कर्जा जरूर लेगा पर चुका देगा, ठीक है, ये चीज है। सिक्स्थ हाउस मार्स वाले कभी भी अपना कर्जा बाकी नहीं रखते, ठीक है, क्योंकि एनर्जी है वो चीजें से फाइट बैक करने की, वो चीजें रीपे करने की, ठीक है। चलिए, अगर यही सारी चीज नवमांशा में होगी तो ये कैसा काम करेगा, ठीक है। तो जब भी मार्स सिक्स्थ हाउस में नवमांशा में है, राइट, तो आपकी ड्यूटीज आपकी बहुत सारी होती है, राइट, और वो आप बहुत ही लेट फेज में रियलाइज करते हो अपनी लाइफ में, राइट, कि आपको ये चीजें करनी चाहिए थी पर वो आपने नहीं की, राइट। पर उसको कंपनसेट करने के लिए आप बहुत ही ज्यादा अंदर से अच्छे बन जाते हो, राइट, या फिर एक सेल्फ रियलाइजेशन होता है, राइट, कि मैंने लाइफ में अपनी ये जो ड्यूटीज थी वो निभाई नहीं, राइट। अभी समय आ गया है कि ये ड्यूटीज नहीं निभाई तो कोई दिक्कत नहीं है, पर अभी समाज के लिए अच्छे के लिए कुछ करते हैं, ठीक है। ये मार्स सिक्स्थ हाउस में है, ठीक है। आप समाज के लिए अच्छा करते हैं क्योंकि आपके पास जब पहले का समय था, राइट, तब आप करना चाहते थे पर कर नहीं पाए थे, ठीक है। माँ बाप है नहीं है, राइट, उसके पीछे जो खर्चा माँ बाप ने आपके ऊपर किया, राइट, तो आप वो चुका नहीं सकते हो, ठीक है। तो उसको चुकाने के लिए आप वापस से समाज सेवा करते हो, ठीक है। तो ये चीज है कि कर्जा है मार्स अगर नवमांशा में है, ठीक है।
और वो कर्जा चुकाने वाला हयात हो सकता है, राइट, अगर जिंदा होगा, राइट, तो आपको उसको चुका नहीं पाओगे या फिर कांटेक्ट में नहीं होगा, राइट, अगर जिंदा नहीं है, राइट, तो आप समाज में उनकी सेवा करके या फिर अपने ऊपर बोझा समझ के उसको उतारने की कोशिश करोगे, ठीक है। मार्स 6th हाउस में, ठीक है। एक चीज है, जब भी नौमांशा में है 6th हाउस में और ये पर्सन बहुत सारा कर्जा ले ले, ठीक है, तो ये कर्जा चुका नहीं पाता अगर नौमांशा की बात करें तो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कर्जा बाकी छूट जाता है, यहाँ पे दुश्मन बाकी छूट जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक चीज है, मार्स अगर 6th हाउस में है ना, तो उनका एक एंड दुश्मन या फिर एक एंड वाली बीमारी ऐसी होती है कि जिससे उनकी डेथ होती है, ठीक है। 6th हाउस नमांशा मार्स, ओके। चलिए आगे बात करते हैं, सप्तम भाव, ठीक है। तो बात करते हैं यहाँ पे अगेन पर्सन मांगलिक हो जाता है, ठीक है। सप्तम भाव में जब भी मार्स है, ठीक है, तो पहली बात लग्न की बात करते हैं, ओके। आपको अपना लाइफ पार्टनर फुल ऑफ एनर्जी, राइट, लड़ने झगड़ने वाली एनर्जी का वाला, ठीक है, या फिर 1 to 1 मुंह पे बातें बोलने वाला, ठीक है, रॉ मार्शियन पावर वाला मिलेगा, ठीक है। ये चीजें जब भी 7th हाउस में मार्स है ना, तो आपको उनकी रिस्पेक्ट करके वो चलना है, ठीक है। जब भी 7th हाउस में मार्स है, उनकी एनर्जी का, राइट, उनकी जो अंदर बल है, बॉडी का जो पावर है, राइट, उनका यूटिलाइज करने का काम आपका है, राइट। कि अगेन मैंने आपको बोला था 5th हाउस में, राइट, सेक्सुअल इंटीमेसी में सेटिस्फेक्शन दे पाना, ठीक है, ये सारी चीजें भी इंपॉर्टेंट होती है, राइट। इसलिए बोला जाता है कि मांगलिक लोगों को मांगलिक लोगों से ही शादी करनी चाहिए, क्योंकि दोनों मार्शियन पावर एक दूसरे में इंटरलिंक होती है, राइट। और जब भी इंटीमेसी होती है तो जो बैलेंस होता है पावर का वो अच्छे से एस्टेब्लिश हो जाता है, ठीक है, ये बात है। तो जब भी 7th हाउस में है, राइट, तो ये पर्सन की भी एनर्जी बहुत ज्यादा है, राइट, तो उसको बैलेंस करने के लिए जिम जाना जरूरी है, राइट, उसको बैलेंस करने के लिए उनको स्टेज पे जाके बोलना जरूरी है, क्योंकि 7th हाउस है ना, पब्लिक इमेज भी है, राइट। यहाँ पे स्टेज पे जाके बोलना, राइट, बहुत सारे लोगों को एक साथ में एड्रेस करना, ये जरूरी है, राइट। तो आपने ऐसे मोटिवेटर लोग देखे होंगे जैसे विवेक बिंद्रा है, राइट, स्टेज पे जाके फुल ऑफ एनर्जी के साथ कि अरे ये कर देंगे वो कर देंगे, वैसा करते रहते हैं, ठीक है। मार्स 7th हाउस है, ठीक है, लग्न में। तो आपका अपनी एनर्जी है, राइट, वो स्टेज पे जाके निकालोगे तो आपके साथ बहुत सारे लोग मोटिवेट हो जाएंगे, ठीक है। मार्स 7th हाउस लग्न में। आगे बात करेंगे नवमांशा में कैसे काम करेगा, ठीक है, ये स्पाउस की बात हो गई। यस, पार्टनरशिप की अगर बात करता हूँ, नवमांशा बात में आते हैं, ठीक है। जब भी 7th हाउस में मार्स है लग्न में, ओके, और आप पार्टनरशिप करोगे किसी के साथ तो वो नहीं चलेगी, सीधी सी बात है, ठीक है। पहली बात, 7th हाउस में मार्स वालों को पार्टनरशिप करनी नहीं चाहिए, राइट, क्योंकि मार्स का एटीट्यूड ही ऐसा होता है, खुद करूंगा, अकेला करूंगा और सबसे बढ़िया करके दूंगा, ठीक है। ऐसे लोगों को अगर आप किसी के साथ पार्टनर कर दोगे तो वो लोग कभी भी उनके साथ कोप अप नहीं कर पाएंगे, राइट, अनलेस दोनों 7th हाउस मार्शियन एनर्जी वाले इकट्ठा हो जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज है, अगर आप हिटलर के बोलते, राइट, कि किसी के साथ पार्टनरशिप में जर्मनी चला लो, तो वो नहीं हो पाता, ठीक है। ये चीज है मार्स 7th हाउस। और नवमांशा की बात करते हैं। यस फॉर्मूला जी, एक बार अष्टम भाव कंप्लीट कर लेते हैं, बाद में सबका डाउट लेते हैं, ठीक है। यस, जब भी सप्तम भाव नवमांशा में आपका मार्स है, ठीक है, तो पहली बात तो ये है कि शादी आपकी ऐसी होगी, उसके बाद आप बहुत ही गुस्सा करोगे, ठीक है। गुस्सा किस पे करोगे? अपनी वाइफ के साथ, ठीक है। तो आपको वाइफ ही ऐसी मिलेगी कि जो आपको थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट करके रखेगी। देखो एक चीज है, इसके दो एस्पेक्ट है, एक तो पॉजिटिव है और एक तो नेगेटिव है, राइट। तो मैं आपको नेगेटिव वाला पहले बता रहा हूँ कि वाइफ ऐसी होगी कि जो आपको फ्रस्ट्रेट करके रखेगी, राइट, जो आपको बार बार पे ताने मारेगी कि तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, या फिर तुम इस लायक नहीं हो, तुम उस लायक नहीं हो, ताकि आपके अंदर से जल जाए, ठीक है। जलने के बाद आप मोटिवेट हो जाओ और मोटिवेट होकर काम पे लग जाओ, ठीक है। ये 7th हाउस नवमांशा का मार्स। और अभी पॉजिटिव एस्पेक्ट की बात करूंगा, आपको ऐसी वाइफ मिलेगी, राइट, जो आपको पॉजिटिव क्रिटिसिज्म करके देगी, राइट, और जो बात बात पे आपको अपनी पावर, अपनी स्ट्रेंथ याद दिलाएगी। तो आज हनुमान जयंती है, राइट, आपको बोलता हूँ कि मार्स 7th हाउस वाले, मार्स लग्न वाले, मार्स अष्टम भाव वाले, मार्स 4th हाउस वाले, मार्स 12th हाउस वाले ब्लेस्ड होते हैं हनुमान जी से, ठीक है। तो हनुमान जी की पूजा करने से, हनुमान चालीसा करने से उनको लाइफ में बहुत ही अच्छा फल मिलता है, राइट, क्योंकि हनुमान जी इनकी जो मार्शियन एनर्जी है ना, उसको सही जगह पे चैनलाइज करवाते हैं, ठीक है। तो ये चीज है। तो जब भी मार्स 7th हाउस में है, आप हनुमान जी की पूजा करते हो, हनुमान चालीसा पढ़ते हो, आपकी मार्शियन एनर्जी एक्टिवेट होती है और वो काम में फोकस होकर लगती है, ठीक है। तो नवमांशा में यही चीज है कि पॉजिटिवली आपकी वाइफ वो हनुमान जी की ही ब्लेसिंग है, राइट, कि जो आपको सही समय पे, जब आप डिप्रेशन में होते हो, जब आप हार चुके हो लाइफ में, आपको याद कराती है, राइट, कि आपने कौन से टाइम में पास्ट में अच्छे से लड़े थे, राइट, आपने कौन से टाइम में अच्छे से चीजें मैनेज की थी, राइट, अच्छी हिम्मत दिखाई थी, राइट। आपको अपनी शक्तियों का स्मरण करवाती है आपकी वाइफ, और आप फिर वापस से उठ के खड़े होते हो
और शादी के जीवन को अच्छे से निभाने के लिए वापस काम पे लग जाते हो, ठीक है। 7th हाउस मार्स पॉजिटिव एस्पेक्ट। आगे बात करेंगे अष्टम भाव की, ठीक है। तो जब भी अष्टम भाव में मार्स है, ठीक है, लग्न में है, तो पहली बात आपको तंत्र के टूवर्ड्स अट्रैक्शन होगा ही होगा, राइट। और दूसरी ये बात है कि आपका पास्ट लाइफ में कोई ना कोई तांत्रिक विद्या, राइट, आपकी बाकी रह गई है, राइट। हो सकता है कि आप पास्ट लाइफ में तांत्रिक हो सकता है कि आप पास्ट लाइफ में एक तंत्र साधक रह चुके हो, राइट। हो सकता है कि आप पास्ट लाइफ में ऐसे पर्सन हो कि जिसने तंत्र का इनिशिएशन लेके चीजें छोड़ दी थी, ठीक है। तो जब भी मार्स 8th हाउस में है तो ये डेस्टिन्ड है कि आपको साधना में जाना है, आपको अपनी जो भी तंत्र साधना है जो आपकी बाकी रह गई है फ्रॉम पास्ट लाइफ, उसको धीरे धीरे आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। तो ये मार्स हाउस का पहला 8th हाउस का पहला एस्पेक्ट है। दूसरी अगर बात करेंगे कि क्या होता है, मार्स अगर अष्टम भाव में है ना, तो आपको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, राइट। और गुस्सा ऐसे नहीं आएगा कि छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आएगा, ये होगा वो होगा, राइट। धीरे धीरे गुस्सा आएगा, राइट। अभी ये चीज में थोड़ी कोई दिक्कत हो गई, इधर गुस्सा आ गया, यहाँ पे गुस्सा आ गया, यहाँ पे गुस्सा आ गया, यहाँ पे गुस्सा आ गया, चेहरे पे भी नहीं दिखेगा, ठीक है। पर ये सारी चीजें कंबाइन होगी, राइट। और कंबाइन होके एक छोटा सा ट्रिगर लगेगा और चीजें फिर सामने वाले खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज है कि एक मैग्नीफाइंग ग्लास जैसा है, राइट। एट्थ हाउस में मार्स, ठीक है। यहाँ पे जैसे सूर्य की किरण एकदम कंसंट्रेट होती है, ठीक है, आपका गुस्सा भी छोटी छोटी किरणों के रिगार्डिंग में कंसंट्रेट होता है, राइट। और अगर आप साधना नहीं करते हो, राइट, अगर आपको अपने गुस्से को कंट्रोल करना नहीं आता है, तो आप पूरी दुनिया में आग लगा सकते हो, राइट। जैसे हनुमान जी ने आग लगाई थी, राइट, पूरी लंका में, ठीक है। तो ये चीज है कि आग लगाने से चीजें खराब हो जाती है, ओके। और एक चीज है कि जब भी आप इसको कंसंट्रेट करना सीख पाते हो, राइट, सीख जाते हो, तो यही गुस्सा आप अपनी साधना में, राइट, अपने उत्थान में लगा पाते हो, ठीक है। तो जब भी हम कर्ण की अगर स्टोरी पढ़ेंगे, ठीक है, महाभारत में, तो कर्ण ने जब भी परशुराम से जब दीक्षा लेने के लिए गए थे, राइट, तो परशुराम ने उनका एक टेस्ट लिया था, राइट। उन्होंने एक वाक्य बोला था कि काम, क्रोध और मोह, राइट, मनुष्य की ध्यान फोकस करने में, राइट, सबसे बड़ी बाधा होती है, ठीक है। तो अष्टम भाव में मार्स आपको यही बोलता है, राइट, कि काम, राइट, यानी लस्ट, राइट, एंगर, राइट, और जो भी डिजायर्स है उसको आपको अच्छे से, वो चीजें आपके अंदर बहुत सारी होगी, उभर उभर के बाहर आएगी, राइट, पर उस पे आपको कंट्रोल करके लाना है, राइट। कंट्रोल जैसे ही कर लेते हो, आपके चक्रा की एनर्जी धीरे धीरे ऊपर बढ़ना शुरू हो जाएगी, ठीक है। ये चीज है मार्स अष्टम भाव की। अच्छा, दूसरी बात बोलता हूँ कि अष्टम भाव एक्चुअली यहाँ पे सडन गेन्स का भी है, ठीक है। जब भी मार्स की दशा चालू होती है ना, तो आपको प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग बहुत सारा सुख मिलना चालू हो जाता है, जैसे कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज है, राइट, वो मिलना शुरू हो गई, राइट। हो सकता है कि कोई ना कोई लैंड इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज आ गई, राइट, अचानक से पैसे आ गए, राइट, अचानक से बहुत सारे पैसे आ गए, राइट, या फिर अगर डेस्टिनी से अलाइन नहीं है तो अचानक से बहुत सारी चीजें चली भी गई, ठीक है। ये चीज है, ओके। मार्स 8th हाउस लग्न में। आगे बात करेंगे, अगर मार्स 8th हाउस में है, नवमांशा में कैसे काम करेगा, ठीक है। सी मार्स जब भी 8th हाउस में होता है ना और नवमांशा में आ जाएगा, ओके, तब ये पर्सन कैसे सोचेगा, राइट, कि मैंने तो अपनी पूरी लाइफ गलत जगह पे एनर्जी दे दे के बर्बाद कर दी, ठीक है। अभी मुझे अपनी एनर्जी अपने पे लगानी है, ओके। तो जो प्लेटो होता है ना, पर्सन को ये सीखने में टाइम लगता है, काम, क्रोध और मोह पे जो बैलेंस पाने में जो टाइम लगता है, राइट, वो सारी चीजें मार्स 9th हाउस, मार्स अष्टम भाव में नवमांशा में ये नहीं लगता है, ठीक है। जब भी मार्स अष्टम भाव में होगा और नवमांशा में होगा, तब ये पर्सन ऐसा होगा कि उनको सब कुछ पता है, राइट, उन्होंने वो सारी चीजें दूसरी दिशा में झेल ली, राइट। और अभी बस सोचें, उन्हें अचानक से गुरु मिल गए, गुरु मिलने के बाद मंत्र मिल गया, और मंत्र मिलने के बाद सारी चीजें अचानक से आना शुरू हो गई, राइट। मार्स अष्टम भाव नवमांशा में बहुत ही अच्छा काम करता है, राइट। और यहाँ पे उनके पास लैंड, प्रॉपर्टीज, पैसा, सब कुछ इतना अचानक से और इतना फास्ट आना शुरू होता है, ठीक है, मार्स 8th हाउस में, राइट। क्योंकि जब भी 8th हाउस का कर्मा चालू हो जाएगा और आप अपने डेस्टिनी से अलाइंड हो जाओगे, राइट, यहाँ पे लैंड भी आएगी, पैसा भी आएगा, घर भी बनेगा, सब कुछ होगा, ठीक है। पर एक चीज है, मार्स अष्टम भाव वालों को, राइट, तांत्रिकों से बहुत ही बच के रहना चाहिए, राइट, क्योंकि इनकी एनर्जी 8th हाउस से लीक करती होती है 9th हाउस में, सॉरी, नवमांशा में, राइट। सो गई चल रही है। हाँ, हाँ, सो गई मैं तो क्लास चल रही, सोने लो जैसे थोड़ी देर बाद तो ही। यस। तो ये चीज है कि मार्स जब भी अष्टम भाव में नवमांशा में है, ओके, तो आपकी बॉडी में से, राइट, आपके रूट चक्र की एनर्जी बहुत ही ज्यादा डिसिपेट करती है, ठीक है। क्योंकि अगर आप साधना में नहीं हो, अगर आप सारी चीजें को आपको पता नहीं है, तो यही सारी चीजें लस्ट में आपको लोगों को अट्रैक्ट करेगी, राइट। तो मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं कि बोलते हैं कि
ठीक है, मैं मतलब मैं अपोजिट जेंडर को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर लेता हूँ, राइट। अगर मैं किसी से बात भी करूंगा तो वो अट्रैक्ट हो जाएगी या फिर हो जाएगा और मैसेज कर देगी, ठीक है। मार्स अष्टम भाव है, ठीक है। लोगों को आप बहुत ही अच्छे से अट्रैक्ट कर लेते हो, राइट, क्योंकि आपकी एनर्जी अभी तक रूट चक्र में ही है, वो धीरे धीरे ऊपर जाएगी, राइट। तो आपको और चैलेंजेस आएंगे, राइट, काम, क्रोध और मोह को बैलेंस करने के लिए, ठीक है। तो ये चीज है कि जब भी मार्स अष्टम भाव नवम में होगा, ओके, आपको सारी चीजों पे बैलेंस लाना है और बैलेंस लाके धीरे धीरे ऊपर प्रोग्रेस करना है, ठीक है। तो ये बात हो गई मार्स फिफ्थ हाउस से लेके अष्टम भाव तक। यस, प्रमीला जी पूछिए। नाइन्थ हाउस आपको अगर देखा जाए तो कन्वेंशनली ये किसका है, राइट। तो बीपीएचएस के हिसाब से, सारे टेक्स्ट के हिसाब से नाइन्थ हाउस को बुलाया गया कि ये आपके फादर का है, यहाँ पे आपके गुरु आते हैं, राइट। पर अगर आप इसको फंडामेंटली समझने की कोशिश करोगे, राइट, कि क्यों बनाया गया, ऋषि पराशर ने नाइन्थ हाउस को गुरु का हाउस, फादर का हाउस क्यों बनाया गया, राइट। और भाग्य का भी हाउस ही बोला जाता है, ओके। क्योंकि यहाँ पे एक चीज होती है कि आपको धर्म, मोरालिटी सिखाई जाती है, राइट। और आप जानते हो कि कौन से रूल्स कैसे काम करते हैं और क्या चीजें एथिकल है, क्या चीजें एथिकल नहीं है, ठीक है। तो अगर आप मुझे पूछोगे या फिर किसी भी पर्सन को पूछोगे कि क्या सही है आपके लिए और क्या सही नहीं है, राइट, तो ये सबसे सारी सारी चीजें नाइन्थ हाउस पर डिपेंड करती है, राइट। कि आपने अपने फादर से क्या सीखा है, आपने अपने गुरु से क्या सीखा है, राइट, क्या चीजें एथिकल है, क्या चीजें एथिकल नहीं है। तो ये सारी चीजों की डेफिनेशन आपकी नाइन्थ हाउस से बन के आती है, ठीक है। तो इसलिए नाइन्थ हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे जब भी मार्स आता है ना, तो पर्सन रेबल होता है, राइट। पर्सन ऐसा होता है कि जो सामने उठ के क्वेश्चन पूछता है अपने फादर को, अपने गुरु को, या फिर जो भी पर्सन है जो कोई ना कोई बिलीफ बताता है कि भाई ऐसी चीजें होनी चाहिए, ये चीजें ऐसे चलती आ रही है और ऐसा आप करोगे तो आपको अच्छा होगा, ठीक है। तो पर्सन हमेशा क्वेश्चन करता है, राइट, कि अगर रिलीजन में परंपरा ऐसी है, राइट, तो ऐसे क्यों है, राइट। पर्सन सीधा पूछता है कि अगर मैं ये करूंगा तो क्या होगा, ठीक है। और ये पूछने का तरीका थोड़ा सा रॉ होता है पर्सन का कि क्यों करा जाए ये सारी चीजें, राइट, इसका मतलब क्या है, ओके। तो यही चीज है कि मार्स अगर नाइन्थ हाउस में है, ओके, तो आपकी अपने गुरु से, अपने फादर से बहुत ही रॉ रिलेशन होते हैं, राइट। अभी रॉनेस पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। डिपेंड करेगा कि आप दोनों का, आपके फादर का और आपके गुरु का सूर्य कैसे बैठा हुआ है, ठीक है। अगर दोनों के सूर्य आपस में क्लैश करते हैं, राइट, जैसे कि एक पर्सन जो है वो बहुत ही ईगो से बात करता है और दूसरा बहुत ही सबमिसिव है, राइट, एग्रेसिव है पर सबमिसिव है, तो ये चीज अच्छी चलेगी, राइट। पर अगर ऐसा नहीं है, दोनों के सूर्य आपस में क्लैश करते हैं, राइट, तो ये लड़ाई का संकेत है, राइट। घर में दो पिताजी या फिर दो हायर अथॉरिटी होगी, राइट, कि जो आपस में लड़ेंगे, ठीक है। तो हम भी देखोगे कि जब भी कोलिशन वाली सरकार बनती है, राइट, कि आधी सरकार इसकी है या फिर आधी सरकार इसकी है, यही माहौल होता है घर का जब भी नाइन्थ हाउस में मार्स लग्न में है, ओके। तो आपके पास दो आइडियोलॉजी है घर में जब भी मार्स नाइन्थ हाउस में है, ठीक है। तो लोग जिसको भी पसंद करेंगे, जिसको भी फॉलो करेंगे, राइट, उसके पीछे से सारी चीजें जाएगी, राइट। अगर मार्स नाइन्थ हाउस वाला सपोर्ट चाहता है, राइट, उनको सपोर्ट मिलता है, तो ये सारे घर को आगे ले आते हैं, ठीक है। क्योंकि बहुत ही लॉजिकली सोचते हैं, राइट, कि एक चीज है, ये बहुत ही कम लोगों पे भरोसा करेंगे, राइट। बहुत ही ऐसी आइडियोलॉजी होगी, राइट, कि जो ट्रायल एंड टेस्टेड होगी, राइट, उस पर भरोसा करेंगे और भरोसा हो जाने के बाद उसको कोई हिला नहीं सकता फिर, ठीक है। तो एक चीज है, अगर आपको कोई काम करना है, राइट, वो काम को आप कितने अच्छे से कर पाओगे या फिर आप अपनी डेस्टिनी तक कितना इजीली पहुंच पाओगे, ये डिपेंड करेगा कि आप एक काम को, एक आइडियोलॉजी को कितना अच्छे से और कंसिस्टेंटली फॉलो करते जाते हो, ठीक है। ये मार्स है, ठीक है। तो मार्स को अगर बोला जाए कि ये टास्क है, राइट, इस टास्क को अच्छे से करो और उसको, उस पर भरोसा भी आ जाए, ठीक है, तो मार्स आपके लिए पूरी पूरी दुनिया जीत सकता है, ठीक है। इतना पावर होता है नाइन्थ हाउस मार्स के लग्न में, ठीक है। नौवां शब आते हैं। जब भी नौवां शब में मार्स है नाइन्थ हाउस में, ठीक है, पहली बात यही है कि आप अपने घर की जो एनवायरमेंट है, जो भी मॉरलिटी है, जो भी एथिक्स है, जो आपका घर का वातावरण है, जो आपके घर की रूल्स है, रेगुलेशंस है, ये सारा आप डिसाइड करोगे, राइट। सो एक चीज है, नाइन्थ हाउस में जब भी मार्स आ जाएगा ना, तो हो सकता है कि आपके फादर के साथ रिलेशन अच्छे हो, राइट, पर बट जस्ट बिकॉज ऑफ एनी रीजन आपके फादर या तो आपके साथ नहीं रहते हैं, राइट, या तो आपके फादर बीमार हो जाते हैं, ठीक है, या तो आपके फादर की आपके साथ चीजें नहीं हो पाती है सही से, ठीक है, और आपके ऊपर सारी जिम्मेदारी आ जाती है अपने घर की, ठीक है, वो आपको निभानी पड़ती है, ओके। तो एक चीज है कि ऐसा पर्सन जब भी, जिनका भी मार्स नाइन्थ हाउस में है, राइट, इन्होंने कभी सोचा नहीं होता है कि इतनी सारी चीजें मेरे साथ होगी या फिर मुझे ये सारी चीजें करनी पड़ेगी, ओके।
पर अचानक से उनके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, राइट, और प्रेशर झेल के, राइट, एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन वो बन जाते हैं, राइट, एक मोरालिटी का लेसन, राइट, प्रेशर से झेल के वो निकलते हैं, ठीक है। मार्स 9th हाउस में नौमांशा में, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज है, अगर 9th हाउस में नवमांश में मार्स है ना, तो इन लोगों को अपनी लाइफ में गुरु बहुत ही लेट मिलते हैं, राइट, और इनकी आइडियोलॉजी एक गुरु से मैच हो पाना बहुत ही मुश्किल होता है, राइट, क्योंकि उनका सूर्य और मार्स हमेशा क्वेश्चनिंग मोड में रहता है। ओके, ये चीज है। हाँ अंकित जी बोलिए। ओके, 10th हाउस लग्न में जब भी मार्स है, राइट, तो पर्सन ऐसा है ना कि लाइफ में कुछ भी कर दूंगा, राइट, इतना पावर है, आप बस मुझे बताओ कि करना क्या है, ठीक है। तो वो गुंडे होते हैं ना लोग कि भाई सुपारी देनी होती है, पैसा देना होता है, राइट, कि भाई सुपारी दे दो, नाम बता दो, राइट, खत्म कर देंगे, ठीक है, ये चीज है। पर एक चीज है, यहाँ पे मार्स के साथ अगर शनि खराब हो, मार्स के साथ अगर सूर्य खराब हो, ठीक है, तो ये पर्सन को थोड़ा सा रॉ नेचर जाता है और थोड़ा सा इलीगल कामों की तरफ लेके जाता है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि अगर मार्स के साथ राहु अगर भी हो 10th हाउस में, ठीक है, तो भी ये चीज होती है, पर्सन को बाहुबली बनाता है, राइट। पर अगर यहाँ पे जुपिटर के साथ हो या फिर कोई अच्छे साइन के साथ मार्स है, राइट, तो ये पर्सन एथिक्स के साथ अच्छे से काम करता है, राइट, और हमेशा अपनी लाइफ में एक हायर पर्पज या फिर हायर गोल ढूंढते रहता है, राइट। पर एक चीज है कि जब भी मार्स 10th हाउस में है ना, तो पर्सन को खुद नहीं पता होता कि क्या करना है, राइट। उनको ये होता है कि कोई आके उनको बता दे कि भाई ये चीज सही है, ये चीज गलत है, राइट, टास्क क्लियर हो उनके सामने, राइट, नजरों के सामने बढ़िया से दिखे, राइट, उसके बाद वो एनर्जी लगा के उसके पीछे लग जाएंगे, और अगर उनके पीछे वो लग गए वो चीजें हासिल कर लेंगे, राइट। ये चीज है मार्स 10th हाउस में, राइट। तो कॉर्पोरेट के लिए बहुत ही अच्छा है, राइट, अगर आपके पास एक फाइनलाइज्ड गोल है, एक बिगर विजन है, राइट, अगेन 9th हाउस की कृपा, गुरु कृपा है, तो गुरु ही आपको बताएंगे ना कि आपका डेस्टिनेशन क्या है या फिर आप अपनी लाइफ में क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, राइट। तो अगर डेस्टिनी क्लियर है, 10th हाउस का मार्स बहुत ही पावरफुल है, राइट, आपको कभी भी इधर उधर भटकने नहीं देगा, राइट। पर एक प्रॉब्लम ये होती है कि 10th हाउस 4th हाउस के जस्ट अपोजिट है, राइट। 10th हाउस मार्स वाले बहुत ही कॉन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन से पास होते हैं, राइट, कि उनको कंफर्ट में रहने का बहुत ही मन कर रहा है, राइट, और काम करने का बहुत ही मन कर रहा है, दोनों में बैलेंस करना नहीं आता उनको, राइट। काम करेंगे तो काम करते ही जाएंगे, राइट, दिनों दिन, महीनों के महीनों काम करते ही जाएंगे, ठीक है, सोना भूल जाएंगे, खाना भूल जाएंगे, सब कुछ भूल जाएंगे, ये चीज है। पर जब भी 4th हाउस में जाएंगे फिर एक साथ में सोते ही रहेंगे, राइट, आराम ही करते रहेंगे, घूमते ही रहेंगे, घर पे पड़े रहेंगे, ठीक है। तो ये चीज है कि इन दोनों को बैलेंस कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है मार्च 10th हाउस के लिए, ओके, कि या तो 10th हाउस एक्टिव है या तो नहीं है, ओके। आगे बात करेंगे नवमांशा की, ठीक है। जब भी नवमांशा के 10th हाउस में मार्स आ जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे पर्सन ऐसा होता है ना कि जिनको रिटायरमेंट में काम करना पड़ता है, ठीक है। ऐसा पर्सन कि जहाँ पे इनकी लाइफ में सारी चीजें स्टार्टिंग में अच्छी थी, पर एक डाउनफॉल आया, राइट, और सब कुछ जीरो हो गया, राइट। पर अभी ऐसा टाइम है कि उनको रिटायरमेंट में कोई ना कोई जॉब करनी पड़ रही है, राइट, या फिर देखो एक चीज है, ये नेगेटिव एस्पेक्ट है, ठीक है, रिटायरमेंट में काम करना पड़ रहा है, ठीक है। दूसरा पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है कि इतना पैसा और काम करने का जुनून है, राइट। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि सब कुछ बना लिया अपनी फर्स्ट फेज ऑफ द लाइफ में, राइट, उसके बाद रिटायरमेंट की लाइफ स्टार्ट हुई, राइट, थोड़ा टाइम उन्होंने शांति से बिताया, ठीक है, वापस से अंदर की आग जल गई, राइट, कि ऐसे फ्री बैठ के मजा नहीं आ रहा है, चलो कुछ ना कुछ करते हैं, ठीक है। ये मार्च 10th हाउस है, राइट, कि चाहे पैसा आए चाहे ना आए, राइट, कुछ ना कुछ काम करते रहना है, काम करने में मजा आना चाहिए, ठीक है। ये चीज है कि ये लोग रिटायरमेंट के बाद भी शांति से नहीं बैठते हैं, राइट, इनको कुछ ना कुछ काम करने के लिए चाहिए, राइट, कुछ ना कुछ चीजें करने के लिए चाहिए, राइट। जब तक ये अच्छे से चीजें नहीं करेंगे, जब तक चीजें एग्जीक्यूशन नहीं करेंगे, तब तक इनको शांति नहीं मिलेगी, राइट। तो ये चीज है, इनका अगर कोई पर्सनल एजेंडा फुलफिल नहीं हो रहा है, राइट, पर्सनल चीजें बन नहीं रही है, इनके सामने कोई चीजें हो नहीं रही है, राइट, तब तक इनको मजा नहीं आएगा। तो एंटरप्रेन्योर्स के लिए 10th हाउस मार्स लग्न और नमांशा में बहुत ही पावरफुल है, क्योंकि यहाँ पर चीजें बिल्ड करनी है फ्रॉम द स्क्रैच, फ्रॉम द ग्राउंड, ओके। तो इनके लिए बहुत ही पावरफुल है, क्योंकि एनर्जी बहुत सारी चाहिए, ओके। तो ये चीज है मार्स 10th हाउस में लग्न और नमांशा, ये तो 11th हाउस की, ओके। सी एक चीज है, मार्स जब भी 11th हाउस में है ना, राइट, तो पर्सन को थोड़ा सा पागल बना देता है 11th हाउस में, राइट। तो आपने बहुत सारे जुनूनी लोग देखे होंगे कि जिनको एक चीज के अलावा और कुछ नहीं दिखता, ठीक है। जैसे दिमाग में टारगेट होता है कि भाई 10 करोड़ बनाए नहीं बनाने, ठीक है, वो 10 करोड़ को बनाने के लिए ऐसे ब्लाइंडर्स लगा के दौड़ते रहते हैं उसके पीछे, ठीक है, चाहे फिर कैसा ही हो, ठीक है, मतलब पूरा दिन जागते रहेंगे, राइट, रात को भी नींद नहीं आएगी, कैसे क्या करना है, पैसे कहीं से कैसे आएंगे, ठीक है, फुल ऑफ एनर्जी, राइट। तो आप उनको एक गोल दे दो 11th हाउस में, राइट, कि इतने पैसे कमाने हैं, ये कंपनी खड़ी करनी है, ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, राइट,
तो वो पूरा करके ही दम लेते हैं। 11th हाउस मार्स जब भी होगा ना, तो आपको चीजें गेन करने में, राइट, बहुत ही आसानी होगी। क्योंकि जैसे आप बोलो कि मुझे इतने पैसे कमाने हैं, ठीक है, तो बहुत सारे लोग हमेशा गोल बना के, राइट, हमेशा प्रोकास्टिनेशन में ही रह जाते हैं, राइट, कि हाँ चलो कोई बात नहीं, आज का मैंने टारगेट रखा है, थोड़ी देर बात कर लेंगे, राइट, 5 मिनट और रील स्क्रॉल कर लेते हैं, बाद में देखेंगे। पर मार्स जब भी 11th हाउस में होगा ना, उसने बोला कि ये चाहिए तो चाहिए, ठीक है, फिर फोन भी साइड में, रील भी साइड में, इंस्टाग्राम भी अकाउंट डिलीट, सब कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो एक फायर है मार्स अगर 11th हाउस में है, राइट, कि आपको एक गोल क्लियर है कि भाई ये करना ही करना है, ठीक है, उसके लिए आपके बीच में कुछ नहीं आएगा, राइट, ना आपके फैमिली वाले ना आपके रिश्ते, कुछ नहीं आएगा, ठीक है। ये चीज है, पर ये फायर आपके अंदर होनी बहुत जरूरी है, ठीक है। ये मार्स है 11th हाउस में। दूसरी बात, यहाँ पे मार्स जब भी 11th हाउस में होता है, आपके फ्रेंड सर्कल, राइट, आपके दोस्त आपको हमेशा हेल्प करने के लिए तैयार रहते हैं, राइट। क्यों ऐसा है? क्योंकि आपके अंदर फुल ऑफ एनर्जी है, राइट, आप जो चाहो धीरे धीरे अचीव कर देते हो, राइट। इसलिए आपके दोस्तों को आपकी एनर्जी पे, आप पे भरोसा होता है, राइट, कि ये जो आदमी है, मतलब दिस पर्सन इज अ मैन ऑफ हिज वर्ड और वुमन ऑफ हिज वर्ड, वुमन ऑफ हर वर्ड, राइट, दोनों समझ लो, ठीक है। तो ये चीज है कि जबान के पक्के बनाते हैं आपको, राइट, क्या जो आपने बोला वो आप करते हो, ठीक है। तो एक चीज होती है कि डिप्लोमेसी, वो मार्च 11th हाउस वालों को नहीं आती है, राइट। उन्होंने ये बोला तो वही करेंगे, ठीक है। यहाँ पे साथ में अगर सूर्य आ जाए, यहाँ पे साथ में अगर राहु हो जाए, यहाँ पे साथ में अगर जुपिटर आ जाए, तो पर्सन बहुत ही और अच्छा परफॉर्म कर पाता है, ठीक है। क्योंकि एक चीज है कि हर एक चीज बता के करना, ये डाउन साइड है। मार्स अगर अकेला है 11th हाउस में, ठीक है, तो ये सबको बता देंगे भाई मैं ये करूंगा, राइट, और वो करते हैं। और जब भी वो करते हैं ना, उसके रिगार्डिंग में कोई ना कोई फिर उसका फायदा उठा जाता है 11th हाउस में, ठीक है। और मार्स 11th हाउस में ये लोग अपने दोस्तों पे बहुत ही खर्चा कर देते हैं, राइट, कि बेफालतू की चीजें दे दी, दोस्तों के पीछे दारू में पैसा उड़ा दिया, ये सारी चीजें कर दी, ठीक है। मार्स 11th हाउस में नवमांशा में होगा तो कैसे काम करेगा, ठीक है। सी, जब भी मार्स 11th हाउस नवमांशा में है ना, तो आपकी जो लाइफ की आगे की स्टोरी है, राइट, वो बहुत ही पावरफुल है, वो बहुत ही स्ट्रगल वाली है, राइट। जैसे मैं बोलूंगा कि शनि की साढ़े साथी या फिर शनि का स्ट्रगल क्या होता है, कि आपको बात बात पे तोड़ा जाता है, आपको बात बात में स्ट्रगल के दी जाती है, आपको बात बात में डिले मिलता है, राइट, आपको बात बात में बोला जाता है कि आप ये चीज डिजर्व नहीं करते हो। तो पूरी साढ़े साथी निकाली है किसी ने, अगर पूरी महादशा निकाली है किसी ने, ठीक है, उसके बाद अंदर का जो ग्राउंडिंग होता है और जो कॉन्फिडेंस होता है कि इस दुनिया में कोई भी चीज इतनी इम्पॉसिबल नहीं है कि जो वो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो मार्स 11th हाउस में है, तो ये लग्न वाले मार्स से ज्यादा अच्छा काम करेगा, राइट। क्योंकि लग्न वाला मार्स क्या करेगा कि भाई मुझे ये बड़ी चीज करनी है, राइट, वो अचीव होगी, राइट, क्यों। पर जब भी चीज है कि अचीव होने से पहले अगर वो चीज फायर अगर ठंडी हो जाती है, राइट, जैसे बोला कि ये कंपनी मुझे बनानी है, राइट, आगे जाके गवर्नमेंट ने कुछ बोल दिया है कि भाई ये कंपनी में ये चीज ऐसे नहीं होगी, ऐसे नहीं, तो वो डिमोटिवेट हो गया है, ठीक है। जैसे डिमोटिवेट हो गया, चीजें छोड़ दी, ठीक है, और चीजें छोड़ दी वो सडन छोड़ दी। और जब भी 11th हाउस में है, राइट, वो अगर कोई चीज फाइनलाइज करेंगे, ओके, फिर चाहे कुछ भी हो जाए, राइट, वो चीज होके रहेगी, राइट। उसमें पिवट कर सकते हैं वो, उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर सकते हैं वो। पर मार्स 11th हाउस जब भी नवमांशा में है, यहाँ पे शनि का एक्सपीरियंस, राइट, और मार्स का पावर साथ में काम करता है, राइट। तो एक्सपीरियंस प्लस एक्शन अगर आप मानोगे तो ये मार्स नवमांशा है 11th हाउस में, ठीक है। तो 11th हाउस में जब भी होगा तो इनको पर्सन अपनी स्ट्रगल्स के वजह से, राइट। तो अगर आप कोई भी एक्टर को देखोगे, जैसे शाहरुख खान है, जैसे कि सलमान खान है, राइट, तो प्लस एंड माइनस है दोनों के, राइट, पर उन्होंने स्ट्रगल बहुत किया लाइफ में, ठीक है। तो आज अगर आपको एक्टिंग करवानी है और आपके पास बजट है, ठीक है, तो आप उनसे काम करवा सकते हो, ठीक है। तो ये चीजें कि अगर आपने काम किया है और लोग आपको अपने काम से जानते हैं, राइट, तो ये मार्च 11th हाउस है नवमांशा का, राइट, कि आपके काम से जो जो चीजें आपने प्रूव की है, राइट, आपने जो झंडा गाड़ा है ना, उससे लोग आपको पहचानते हैं, राइट। इसके वजह से आपके पास काम आता है, राइट, इसके वजह से आपके पास कनेक्शन आते हैं, राइट, और लोग आप पे भरोसा करते हैं और आपकी चीजें आगे बढ़ती जाती है। ओके, मार्स 12th हाउस में होता है ना, तो पहली बात ये है कि जब भी 12th हाउस में मार्स है, राइट, तो ये अगर एनवायरमेंट मार्स के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। मार्स एक्चुअली आपके एनर्जी का कारक है और 12th हाउस मोक्ष का कारक है। 12th हाउस से चीजें जाती है, 12th हाउस से एनर्जी ड्रेन होती है, राइट। तो यहाँ पे आपको एक आयाम में से दूसरे आयाम में जाना है, राइट। तो आपके पास यहाँ पे अगर एक्सेस एनर्जी है, राइट, तो ये एनर्जी बहुत सारे एंटिटीज है वो सक करने की कोशिश करेगी, राइट। तो जब भी मार्स 8th हाउस में है, जब भी मार्स 12th हाउस में है, तो आपके रूट चक्र में से बहुत सारी एनर्जी एग्जिट कर रही होती है, ठीक है। और आपने देखा होगा कि प्रेत है, एंटिटीज है बहुत सारी, राइट।
वो सारी एंटिटीज यही एनर्जी कैच करने की कोशिश करती है उनके सर्वाइवल के लिए, ठीक है। तो ये चीज है कि जब भी मार्स 8th हाउस में है या मार्स 12th हाउस में है, ओके, तो आपको लोग बहुत अट्रैक्ट करते हैं, राइट, या फिर आप बहुत लोगों को अट्रैक्ट करते हो, राइट, कि जिनकी एनर्जी आपसे लोअर है, राइट। लोअर कैसे होगी, काम वासना वाली एनर्जी लोएस्ट एनर्जी होती है, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे एनर्जी बढ़ते जाती है, ओके। तो जब भी आपकी एनर्जी साधना में धीरे धीरे बढ़ती है, ओके, आपसे बहुत सारे लोग ऐसे अट्रैक्ट होते हैं, राइट, कि जिसकी एनर्जी आपसे लोअर साइड में है, राइट, ताकि आप उनसे कनेक्ट करो और आपकी जो हायर एनर्जी है उनमें ट्रांसफर हो जाए, ठीक है। तो ये चीजें, जब भी मार्स 12th हाउस में है तो ये आपकी एनर्जी का एग्जिट पॉइंट है, राइट। इसको आपको अच्छे से यूटिलाइज करना चाहिए। कैसे, राइट, सी, जब भी आप साधना करते हो, राइट, जब भी आप फॉरेन ट्रैवल करते हो, अपने लैंड से दूर जाके कुछ काम करते हो, ठीक है, उससे क्या होता है कि आप अपनी जमीन छोड़ के बाहर की जमीन पे जाते हो, राइट। और जमीन छोड़ने से क्या होता है कि ये कंफर्ट जोन आपका छूटता है, राइट, और बाहर नई नई चीजें आप सीखते हो, ओके। तो मार्स जब भी 12th हाउस में होता है कि आपको जमीन छोड़ के जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज होती है कि जिनका भी मार्स 12th हाउस में होता है ना, तो उनको कभी भी अपने नाम पे जमीन नहीं रखनी चाहिए, राइट, क्योंकि उनको कोर्ट केसेस वगैरह, राइट, उनके नाम से बहुत सारी दिक्कतें हो सकती है, राइट, क्योंकि मार्च 12th हाउस का कर्तव्य यही है कि उनको जमीन देनी है आगे जाके, ठीक है। तो जब भी मार्च 12th हाउस में है, अगर आपके नाम पे कोई भी जमीन है तो सीधे सीधे अपने बेटों को या फिर अपने लिनिएज में किसी को भी उनके नाम पे कर दे, ठीक है। उनके नेम पे कोई भी चीज नहीं होनी चाहिए लैंड रिगार्डिंग में, ठीक है। प्रॉपर्टीज हो सकती है, राइट, ये सारी चीजें हो सकती है, पर कोई लैंड नहीं होनी चाहिए, राइट। और एक चीज है, जब भी मार्च 12th हाउस में है ना, तो आपको अलग अलग जगह पे जाने में, राइट, कोई भी नए घर में जाने में या फिर कोई भी अलग जगह पे ट्रैवल करने से पहले किसी भी घर का पानी नहीं पीना चाहिए, राइट, या फिर किसी की भी घर का खाना नहीं खाना चाहिए, राइट। ऐसा क्यों है, क्योंकि मार्स जो है ना, वो लैंड की एनर्जी को एग्जैक्ट मतलब एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। जब भी आप 12th हाउस में हो तो आपका काम है भंडारा करवाना, आपका काम है खाना खिलाना, आपका काम है लोगों को खाना खिलाना, लोगों को आश्रय देना, राइट, या लोगों को मार्स की एनर्जी देना, ठीक है। पर अगर आप किसी भी घर पे जाते हो और उनकी मार्शियन एनर्जी ग्रैब करते हो, राइट, उनकी लैंड की जो एनर्जी होती है, ये खाना बनता है ना उनके घर पे, तो लैंड की एनर्जी के साथ साथ खाना बनता है, ठीक है। पानी होता है, वो भी एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। किसी भी घर के आप जाओगे, पानी पियोगे, खाना खाओगे, राइट, तो एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाएगी, राइट। और आप हो सकता है बीमार पड़ जाओ, आप हो सकता है कि थोड़े से वनरेबल हो जाओ, थोड़े से लेथार्जिक फील हो आपको, राइट। ये चीज है, जब भी मार्च 12th हाउस में है, तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी चाहिए। और एक बात है, अगर मार्स 12th हाउस में है, ओके, और यहाँ पे आपको बहुत ही एक्सेस गुस्सा आता है, राइट, तो ये चीज है कि गुस्सा इसलिए आ रहा है क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत ही लोअर एनर्जी में, मतलब यानी लोअर चक्र में वाइब्रेट कर रही है, ठीक है। तो जैसे ही गुस्सा आपको आता है, राइट, आपको उसको इंटरनलाइज करके, राइट, उसको अच्छे से फोकस करके एक चैनलाइज वे में आपको आगे गुस्सा निकालना है, ठीक है। जैसे मैंने भी चिराग जी को रेमेडी दी थी, राइट, कि जो कांच की बोतलें फोड़ने की रेमेडी है, राइट। तो यही है कि आपको अगर गुस्सा आ रहा है, राइट, 12th हाउस में, तो उसको एक गोल के साथ अलाइन करो, राइट, और वो गोल के एफर्ट्स में अपनी सारी चीजें लगाओ, ठीक है। तो ये चीजें कि मार्च 12th हाउस में जब भी होता है तो आपकी सारी एनर्जी एक गोल की टूवर्ड्स जानी चाहिए, ठीक है। अगर नहीं जा रही है तो यही एनर्जी गुस्से में निकलेगी, अगर यही नहीं जा रही है तो ये एनर्जी लस्ट में निकलेगी, राइट, पॉन में निकलेगी, राइट, सेक्स में निकलेगी, ठीक है। ये चीज है, मार्च 12th हाउस को इंटरनलाइज करनी है एनर्जी, राइट, और उसको साधना में लगानी है धीरे धीरे, ओके। तो ये चीज है कि जब भी 12th हाउस की बात करेंगे, राइट, तब आपको अपना गुस्सा, राइट, अपने अंदर का सारा रेज, सारा एंगर, उसको अच्छे से चैनलाइज करना आना चाहिए, ओके। चलिए आगे बात करते हैं नवमांशा की। जब भी मार्स नवमांशा के 12th हाउस में है तो क्या होगा, ठीक है। सी 12th हाउस नवमांशा की बात करें तो ये पर्सन बहुत ही अच्छे से अपने एंगर को मैनेज कर पाएगा, राइट। ये पर्सन अपनी लैंड और अपनी प्रॉपर्टी बहुत ही अच्छे से प्रिजर्व कर पाएगा, बना पाएगा, राइट। क्यों ऐसा है, क्योंकि जब भी मार्स नवमांशा के 12th हाउस में है, राइट, तो आपके पास इतनी सारी जमीन है, राइट, आपके पास इतनी सारी प्रॉपर्टीज है, राइट, कि उसमें से कुछ चला भी जाएगा तो आपको फर्क नहीं पड़ता। ये मार्स 9th हाउस का बताता है, नवमांशा का बताता है 12th हाउस में, ठीक है। तो मार्स 12th हाउस नवमांशा में बहुत ही पावरफुल है, राइट। आपको मल्टीपल लैंड्स की एनर्जी मिलती है, राइट, और आप उसके ऊपर राज करते हो, ठीक है। यहाँ पे एक चीज है कि मार्स जब भी नवमांशा के 12th हाउस में है तो आपको छोटी सी, तो चाहे छोटी सी खेती जरूर करनी चाहिए, राइट, क्योंकि जिस भूमि ने आपको इतना सारा दिया है, आपको रहने के लिए जगह दी है, राइट, आपको रहने के लिए खाना दिया, आपको रहने के लिए सब कुछ दिया है, उसको आपको वापस से कुछ देना जरूरी है, ठीक है। तो मार्स जब भी 12th हाउस में है, लग्न के लिए भी एप्लीकेबल है, आपको एनवायरमेंट के लिए कुछ ना कुछ जरूर करना चाहिए, राइट। आपको इलेक्ट्रिसिटी, एनवायरमेंट के रिसोर्सेस बहुत ही अच्छे से यूटिलाइज करने चाहिए, राइट।
सिर्फ पैसों की बात नहीं है, राइट, पर आप जितने नेचर के रिसोर्सेज सेव करके यूज करोगे, राइट, उतने ही अच्छे फल आपको मिलेंगे। ओके, फल पैसों के रिगार्डिंग में होंगे, फल आपकी खुशी के रिगार्डिंग में होंगे, फल होगा कि आपको रिटायरमेंट लाइफ में पीस मिलेगा, शांति मिलेगी। ठीक है, ये चीज है। ये बात हो गई मार्स, लग्न और नमाशा की।